चलिए, हरिओम। तो मैं आपको एक बात सुना रहा था। राजस्थान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम्स श्रीमंत पांडे, करेक्टर हिलते थे उनके नाम से। और वो इतने सरल थे वैसे अपने पब्लिक लाइफ में, अपने प्राइवेट लाइफ के अंदर, कि हाफ पैंट पहन करके हैट लगा करके इंस्पेक्शन पे आ जाते थे। पता ही नहीं चलता, एक बार जैसलमेर आ गए, पता ही नहीं चला प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। चलिए, एक बार क्या हुआ, जयपुर की सड़क के ऊपर वो ठेले पे कुछ सब्जी खरीद रहे थे। उधर से क्या आईएएस लोग जा रहे थे, तो एक ने फट से कार रोकी, धड़ाधड़ लोग रुक गए। अरे सर सर, ये आप क्या कर रहे हो ठेले पे सब्जी खरीदने का? सर बोले, ये आईएएस का जो भार है ना, ये मैं दिन भर लिए हुए नहीं घूमता हूं। वी हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स। ऑफिस में आप ऑफिसर है, ओके। थाने में आप थानेदार है, ओके। घर पे आप पति है, भाई है, अलग अलग रोल है, बेटा है, अलग अलग रोल है। वी हैव टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। एक ही रोल में अटक नहीं जाना है, एक ही रोल में अटक नहीं जाना। एक बार क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मुझे रामलीला में रोल मिल गया अब मुझे राम बना दिया है, तो धनुष बाण वगैरह सब लगा दिए, कर दिए, और लोग भी वाह वाही करने लग गए। कहानी सुनाता हूँ आपको। तो अब क्या हुआ, मजा आ गया। अरे इतना, मैं तो राम हूं एक तरह से। और दूसरे दिन ऑफिस जाना, तो मैं वही धनुष बाण वगैरह लगा करके अगर चला जाता हूँ, क्या तो लोग क्या पैर पड़ेंगे, कोई प्रणाम करेंगे? लोग बोले पागल हो गया यार। वी हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स। इसलिए बड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। जो भी भार है ना दिन भर लिए, उस भार को लिए हुए नहीं घूमना चाहिए। अलग अलग कहानियों से समझाते हैं। चलिए, कल एक तो गुंजन बहन जी ने एक बुक दिखाई थी, शिव स्वरोदय की, स्वामी शिवानंद जी महाराज की। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज तो सबसे बड़े गुरु जी तो वही थे। डीएलएस मैंने भेजा था, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, डीएलएस एचक्यू हेडक्वार्टर, वहीं से ही पब्लिकेशन है। और बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, वहां से भी पब्लिकेशन। उनके पट शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने बुक लिखी, और स्वामी चिन्मयानंद जी, ये बहुत बड़ी परंपरा है उनकी। लेकिन क्या है कि स्वामी शिवानंद जी महाराज तो बहुत बड़े डॉक्टर थे। मलेशिया में उनका सिक्का चलता था। उनकी फिलोसफी हम लोगों ने पढ़ाते थे वहां पे, वो भी जानना बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। तो पांच पांच हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, बड़ा नाम था पूरे मलेशिया में, कहना चाहिए बड़ा नाम था उनका। एक दिन वैराग्य उठ गया, पूरा सिप भर के वहां से आए। सिप को अपने, मद्रास के थे वो, सिप को घर पे रवाना कर दिया और खुद निकल गए संन्यास में। संन्यास में निकले तो लगा कि अभी है ना, अहंकार तो कम नहीं हुआ है। अब इतने बड़े आदमी, क्या तो पर्सनैलिटी थे, है ना, खूब अच्छे लंबे तगड़े, बड़ा सा चेहरा, इतने विद्वान, चमकता हुआ चेहरा उनका। एक हिल स्टेशन के ऊपर एक पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर इतने बड़े डॉक्टर के आगे क्या बखत रहे, उस पोस्ट मास्टर के कुक बने हो, नौकरी की, गुप्तवास के अंदर। उसके रसोइये बने, उसके कपड़े धोते, उसके पैर दबाते, झाड़ू लगाते। वहां कुछ दिन सर्विस की तो मालूम पड़ा अहंकार पिघल गया। अब उन्होंने कहा अब जा सकते। फिर वो ऋषिकेश आए। ऋषिकेश एक्चुअली उन्हीं के नाम का दिया हुआ है, ऋषिकेश पूरा। तो वो हुआ क्या कि वो फिर सेवा में लग गए। ज्ञान वगैरह हुआ, करीब 350 किताबें लिखी। फिर वो सेवा में लग गए, हॉस्पिटल्स बनाना, वो बनाना। साधना उन्होंने छोड़ दी, साधना उन्होंने कम कर दी, बस स्पीचेज हो रहे। तो उनके जो शिष्य थे ना, स्वामी सत्यानंद जी, इन्होंने साधना की थी। शिष्य तो उनके थे, लेकिन उन्होंने साधना की थी। उनके साधना के अनुभव है। बिना साधना के अनुभव नहीं आते। उस किसी चीज को डिकोड करना, शास्त्रों को डिकोड करना, बिना साधना के नहीं बैठता है। नहीं तो फिर अपनी जैसी बुद्धि है ना, वैसी लोग अर्थ लगाते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों का अनर्थ हो ही रहा है, आप देखते ही हैं। खैर, तो इस तरह की कहानी। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जो बुक है, वो आप जरूर रखें। बुक्स तो मेरे पास में खूब दिखाने की, मैं अपना दिखाऊं ये किताब, मतलब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है, या बोलना भी, किसी की बुराई करना भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये किताब ऑथेंटिक है, और हम इसी का, ये हमारा सिलेबस है। इसमें जो कंटेंट्स है ना, वही हमारा सिलेबस है। एज पर टेक्स्ट चलना, उसी को फॉलो करना। ये प्योर है बुक, शुद्ध एकदम।
एक ऐसे ही हुए थे, मद्रास के अंदर एक बड़ा अखबार उस जमाने में निकलता था इंग्लिश का। उसके एक बहुत बड़े करस्पॉन्डेंट थे, नामी करस्पॉन्डेंट थे, लंबे तगड़े। हाँ, तो वो ये चीजों को नहीं मानते थे, स्वामी वगैरह इन लोगों को। तो शिवानंद जी महाराज का बड़ा नाम था, पूरे वर्ल्ड वाइड नाम था। तो उन्होंने कहा मैं इस आदमी की पोल पट्टी खोलता हूँ, जाता हूँ। तो पर्सनली आए ऋषिकेश के अंदर, आए और आकर के, अब सब प्रणाम कर ही रहे थे तो फॉर्मेलिटी करनी थी, नाटक तो करना ही था। उन जमाने में के लोग सिगरेट वगैरह बहुत पीते थे, फिल्मों में भी ये लोगों का एक एक स्टेटस सिंबल था। और एक 555 सिगरेट आती थी, उसका पैकेट रखते थे, हाँ ये कोई बड़ा ऊंचा आदमी है, ऐसे ही जमाना था। तो जैसे ही वो आए, वो पत्रकार जी, और उनके पैर पड़े, तो वो पैकेट सिगरेट का उनके स्वामी जी के चरणों में गिर गया। स्वामी जी बड़े मजाकिया थे, ओ यू आर अग्निहोत्री। आप अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करने वाले हैं, अपना ही यज्ञ करने वाले। ठीक है, चलिए। उनका स्पीच वगैरह सुना, पास में रहे तो वो तो प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई दिव्य आत्मा है, ऑर्डिनरी नहीं है। हाथ जोड़ा, प्रणाम किए, बोला मैं है ना तत्व ज्ञान को जानना चाहता हूँ। तत्व क्या है, थोड़ा वापस समझिए। तत्व मीन्स मूल, तत्व मीन्स आधार, जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, और जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ये तत्व किसका शब्द है, सांख्य वगैरह इनका शब्द है, योग वगैरह का। और हमारे उपनिषद वगैरह में वही नाम ब्रह्म है, महेश्वर, जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। हर साधक, हर ऋषि, हर स्टूडेंट का एक ही सवाल रहता था, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। कोई भी पढ़ लीजिए आप उपनिषद, है ना, छोटे मोटे तैतरीय उपनिषद की अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो उसमें भृगु वरुण संवाद है, तो वरुण भृगु लड़का होता है, वो यही कहता है, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो उसको जानने, वो मेन वही है जानने का। ठीक है, तो ये वहां से ये शब्द आया। तो चलिए, तो स्वामी जी क्या बोले उनको कि भाई ये जो मैं है ना अभी साधना वगैरह में मैंने कम कर दिया, छोड़ सा दिया है, मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। साधना का जानना है, मर्म जानना है, तो आप ऐसे करो कि तपोवन जी है गौमुख के अंदर। तपोवन जी बड़े ऋषि हुए, प्रसिद्ध ऋषि हुए, और बड़े अक्खड़ थे। उनके पास में जाओ। अब वो वहां से पैदल रवाना हुए, गौमुख तपोवन जी के पास पहुंचे, प्रणाम वगैरह किया। तपोवन जी ने खैर लंबा चौड़ा क्या व्यवहार किया, कैसे बोलते थे वो, एनीवे, कुछ छोटी व्यवस्था वगैरह ढंग की थी नहीं। ये साधनाएं कैसे होती है उसका थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिलाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करके आपको। अब वो खाने वाने की कोई व्यवस्था होती नहीं है, दाल का एक पानी सा होता है, उसमें से दाल ढूंढनी पड़ती है ना। ठीक है, चलो। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी दो कार्टन लेकर, दो तीन कार्टन लेकर के आए, मिठाई के कार्टन हो गए। तो स्टूडेंट्स देख रहे थे, आहा आज शाम को मिठाई मिलेगी, लड्डू मिलेंगे। सबने मुंह में पानी भर लिया, पहली बार देखा लड्डू मिलेंगे आज कई दिनों से। शाम हुई, लड्डू नहीं आए। सवेरे होगी, दूसरे दिन भी लड्डू नहीं आए। तो स्टूडेंट ने सोचा स्वामी जी भूल गए होंगे। दूसरे दिन भी शाम होगी। तीसरे दिन स्वामी जी ने, तपोवन जी ने बोला, उनका नाम था चिन्मय, बाद में चिन्मयानंद रखा, चिन्मया कम ऑन, टेक दिस लड्डू एंड थ्रो इनटू द गंगेस। उठाओ इन लड्डुओं को और गंगा में डाल दो। वो बाद में बने स्वामी चिन्मयानंद, जिसको आप चिन्मय मिशन के नाम से जानते हैं। ये गीता चैंटिंग पे, गीता पे इंटरनेशनली चिन्मयानंद जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो हम भी जो गीता बोलते हैं, वो स्वामी चिन्मयानंद जी के, ब्रह्मानंद जी की गाई है। तो इस तरह की कहानी है। चलिए, ये हमारा हो गया। तो बुक तो जो है आप यही खरीदे, यही मेरा कहना है।